तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी एमएससी मैथ्स का थर्ड सेमेस्टर का होल सिलेबस। ठीक, सबसे पहले मैं क्या बताऊँगा, सिलेबस के बारे में बताऊँगा। मतलब सिलेबस में मैं सबसे पहले बताऊँगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं इस सिलेबस में। ठीक, और इसमें भी आपको क्या है, एक इलेक्टिव पेपर जो कि आपको इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, ओनली वन इलेक्टिव पेपर इज़ अवेलेबल। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है एमएससी का भी। कहाँ पे? इसी चैनल पे। तो आप क्या करिए, देखिए बीएससी का भी मैं करा रहा हूँ, एमएससी भी मैं कराने वाले। बीएससी स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर हो चुके हैं एक एक दो दो। ठीक, जब तक आपको मिलेंगे सब तक आपको ये वीडियो मिले शायद आपके 10 बीएससी की 10-12 लेक्चर हो जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। करना क्या है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देनी है और अपने दोस्तों को बता देना है कि यहाँ पे सिलेबस हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो अपने साथ साथ दूसरे का भी फ़ायदा होने दीजिए। चलते स्टार्ट करते हैं, आपको अपने टॉपिक से अवगत करा देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा आप लोग पढ़ के आइए, मॉडर्न अलजेब्रा वाला, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी वाला। उससे थोड़ा सा अपडेटेड पार्ट है, साइलियस वैल्यूज थ्योरम आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आपको ये वाला पेपर जो देना है, वो वाला पेपर देना है कैसा, सब्जेक्टिव। ये सेमेस्टर कैसा है, सब्जेक्टिव, जो कि आपको पता होगा क्योंकि ऑड सेमेस्टर कैसे हैं, सब्जेक्टिव। और इवन सेमेस्टर हमारे पास कैसा है, कैसा है, कैसा है, बिल्कुल सही, कैसा है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑड सेमेस्टर हमारे पास सब्जेक्टिव है, इवन सेमेस्टर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव करना सरल हो जाता था, ऐसा तुमको लगता है, लेकिन नहीं। कभी नेट का पेपर दे के देखो, वो भी तो ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों दिया नहीं ना, देना कभी। ठीक, तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपका सिलेबस बताना। सिलेबस आपके पास पहला टॉपिक है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, देख ही रहे हैं आप लोग। सेकंड टॉपिक जो है वो फंक्शनल एनालिसिस है। थर्ड टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स। अभी डायनेमिक्स आप पढ़ के हैं फर्स्ट में डायनेमिक्स पढ़ के हैं, थर्ड में फिर से आगे क्या, फ्लूइड डायनेमिक्स। जब फोर्थ में जाएंगे फिर क्या मिलेगी, एडवांस्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक, इसके बाद आपके पास जो इलेक्टिव पेपर्स हैं उनमें से आप एक ले सकते हैं, जो कि आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, 1, 2, 3 एंड 4। 4 ऑप्शन है, 4 में से आप इलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें हमने कई सारी यूनिवर्सिटी में ये देखा है, स्पेशल फंक्शन और एडवांस्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से ही कोई एक ले लिया जाता है। हाँ, जैसा भी मैंने मतलब एफिलिएट कॉलेज में देखा है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को ले लिया जाता है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित वाला ऑप्शन बहुत लोग नहीं लेते। ठीक, तो आपको जो यूनिवर्सिटी में मतलब जिस भी कॉलेज से आप संबद्ध हैं उस कॉलेज पर डिपेंड करेगा आप क्या लेंगे। नहीं तो अगर चूज़ करने का ऑप्शन है तो आप इन्हीं दोनों में से चूज़ करिएगा। नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, वैदिक गणित में पढ़ाऊँगा, लेकिन बायोमैकेनिक्स का कोई भरोसा नहीं है, शायद मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो मेरा ये मानना है कि आप इन तीनों में एक ले लीजिए। मेरा मानना है कि आप प्रेफर करना चाहेंगे, जैसे केबीसी में होता है ना कि 50-50 डिलीट कर दिया जाए, तो मैं 4 ऑप्शन में से ये दोनों डिलीट कर दूँगा। इन दोनों को ही आपको लेना है। ठीक, बात को आपको क्या करना है, वो तो आपको कॉलेज के द्वारा ही कराया जाएगा। पाइथन का आपका प्रैक्टिकल होगा, फाइल बनती है बस वही प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के बाद वाया हुआ होगा, आप थर्ड सेमेस्टर पार कर जाएंगे। ठीक, चलिए बिना किसी बातचीत के अब आगे बढ़ते हैं। क्या बताते हैं आपका सिलेबस। जो आपका सिलेबस है ये वाला पहला सिलेबस है। पहला क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक, ये आपका टॉपिक है। ये सारे इस आपके टॉपिक हैं, ग्रुप, सीरीज, निलपोटेंट ग्रुप, ये सारे के सारे आपको टॉपिक है, जिसमें साइलोस थ्योरम एरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा कि कुछ कहने के नहीं है। मतलब मैं बता ही नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप लोग पहले क्या करिए, अब सिलेबस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सिलेबस मैंने बता दिया है, अब मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ। पूरा का पूरा होल सिलेबस बताया जाएगा विद थ्योरम्स। इतनी थ्योरम होगी, इतनी थ्योरम होगी, कुछ कहने को नहीं। एक टॉपिक में 10-10, 15-15 थ्योरम होती। ठीक, तो सारी थ्योरम्स मैं कराऊंगा। आपको करना क्या, सबसे पहले अपनी एक कॉपी बनानी है, चाहे जैसी लूज पेपर्स हो, चाहे बाइंड पेपर्स हो, चाहे जैसी हो मन हो, कॉपी बनाना है। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, एक रूटीन भी बताऊंगा आपको, टाइम टेबल भी देने वाला हूँ जल्दी, कि टाइम टेबल आप एमएससी के साथ नेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक, वो टाइम टेबल मैं देने वाला हूँ। कॉपी बनानी है, कॉपी के पे पहला पेज छोड़ने के बाद ही, जैसा कि सभी करते हैं, दूसरे पेज के साथ हम लोग सिलेबस नोट करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले नोट करेंगे सिलेबस नोट करने के बाद को लेक्चर अटेंड करेंगे। लेक्चर मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। मेरा मानना ये है, मैं लेक्चर अभी लेके आऊँगा फंक्शनल एनालिसिस
2 टॉपिक पैरेलल मैं चलाने का प्रयास करूँगा। देखिए आपके पास जो 3-4 टॉपिक हैं इनमें से एक आपका जो है थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक, मतलब मैं प्योर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, और ये 3 तो अप्लाइड ही, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेशल भी मैं लेके आ रहा हूँ, ये 3 मैं देखता हूँ इनमें से कोई 2 लेके आऊँगा, उसके बाद 2 चलाएँगे। इनमें से कोई 2 तो हो ही गए हैं, यही 2 मैं लेके आ रहा हूँ लगभग, ठीक। तो ये 2 लेके आऊँगा जब, तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि दिसंबर तक आपके पेपर होने वाले, ऐसा आप मान ही लीजिए। कंफर्म डेट तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन अभी पता भी नहीं है कंफर्म क्या होगी, लेकिन हाँ दिसंबर तक पेपर होने की संभावना है, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वही है फंक्शनल एनालिसिस। यहाँ पे सारी की सारी बात होगी नॉर्म के बेसिस पे। नॉर्म तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, व्हाट इज़ द नॉर्म। क्या नॉर्म आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, चलो छोटी सी बात में बता दो, इसका रिप्रेजेंटेशन ये नॉर्म एक फंक्शन था, तो छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फंक्शन था फ्रॉम आर टू आर प्लस आर पॉजिटिव, ठीक। तो ये छोटी सी ओवरव्यू है। नॉर्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, नॉर्म से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक, क्योंकि नॉर्म डिलीनियर स्पेस जब बताना है तो नॉर्म पता होना चाहिए, उसके बाद तो लीनियर स्पेस आएगा तो नॉर्म तो पता होना चाहिए, ठीक। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स और एक एक क्वेश्चन कम से कम 10-10 पेज में चला जाता है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। 10-10 स्लाइड में बता रहा हूँ, पेज मिल जाना यहाँ मेरे पास, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पेज का हो जाता है कभी कभी लॉन्ग में, लेकिन आपको देगा भी तो कितना नंबर, 15 मार्क्स। सर 15 मार्क्स के लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक है जिसमें बुक हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी में आपकी जो चलती है प्रगति प्रकाशन की, वही मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपको लेनी भी है तो आप एमडी राय सिंघानिया भी ले सकते हैं, अच्छी बुक है, अच्छी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। भाई साहब का रिसर्च प्रोजेक्ट ही फ्लूइड डायनेमिक्स है, राय सिंघानिया साहब का, ठीक। बहुत ही ग्रेटफुल टीचर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ग्रेटफुल टीचर का नाम लेते हुए कान पकड़ रहा हूँ, ठीक। जैसे कि महान लोगों का नाम जब लेते हैं तो कान पकड़ लेने चाहिए कि उनकी दुआ से ही हम यहाँ पे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बाद को आपको जो पेपर आएगा वो आएगा स्पेशल फंक्शन, ठीक। अब स्पेशल फंक्शन की बात करेंगे तो वही हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, लीजेंडर पॉलिनोमियल, लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो पिछली बार पढ़ के आए, याद आया कुछ? गामा मा फंक्शन का पूरा रिलेशन आ जाएगा इसमें, हाइपर ज्योमेट्रिक सब कुछ आएगा, एवरीथिंग, मतलब पूरा का पूरा अप्लाइड पोर्शन है। और क्वेश्चन बहुत लंबे जाते हैं इसके, सीरीज इतनी लंबी हो जाती है, एक एक लाइन, एक पेज की, एक एक लाइन की, मतलब हाँ पूरी लाइन ही आपको एक एक इक्वेशन देती है, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज हो जाती है, ठीक। पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक्स में, इस टॉपिक में तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि समझ में नहीं आता है इसमें पहला कदम रखे क्या। जब पहला कदम रखने चलते हैं वैसे ही समझ में नहीं आता करें क्या, ठीक। तो थोड़ा सा पीछे से लेके चलेंगे कि आप लोग भूल भी चुके होंगे, मुझे पता है, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, ये सब पूरी प्रॉपर्टी में बताऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा मुझे ये सब बताने में। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा काम और कर दीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों को भी बेनिफिट मिलता रहे, प्लीज़ आपसे एक अनुरोध है, ठीक। आगे आपके पास चलते हैं, आगे जो मिलता है वो हमारे पास इलेक्टिव पेपर मिलता है, हमने बताया था आपके पास 4 इलेक्टिव में से एक लेना है, स्पेशल मैंने बता दिया, एडवांस्ड आएगा, वैदिक गणित आएगा और बायोमैकेनिक्स आएगा, ठीक। वो मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स में स्टैटिक की बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स में डायनेमिक नेचर की बात करते हैं, जब कोई चीज़ रोटेट करती है, मूव करती है। जब मैं स्टैटिक की बात करता हूँ तो वो मतलब स्टैटिक पोजीशन पे, दैट इज़ फिक्स्ड। जब वो फिक्स्ड है तो वो रोटेट नहीं कर रहा है, अगर वो रोटेट कर रहा है देन दैट विल बी इन डायनेमिक्स, ठीक। डायनेमिक स्टेट, तो स्टेट है ना, इस दैट इज स्टैटिक स्टेट एंड डायनेमिक स्टेट। तो यहाँ की बात करेंगे एडवांस्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, एडवांस्ड वर्जन आ जाएगा। छोटी सी बात है, ये 4 यूनिट हो गई हैं, ये चौथी यूनिट का बचा हुआ पार्ट है, ठीक। खत्म नहीं हुई यहाँ तक यूनिट, क्रिटिकल पॉइंट के बाद यहाँ से स्टार्ट है, 5वीं यूनिट नहीं है, 4 ही यूनिट है सर। यहाँ भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लेंगे तो एमडी राय सिंघानिया ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मतलब बहुत ही बढ़िया बुक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक गणित का टॉपिक है, आप समझ ही सकते हैं इसमें क्या दिया होगा, वेदों में जो गणित दी गई उसके पढ़ाने की जानकारी देगी।
हमारे यहाँ कानपुर में BND कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर AL पाठक सर। वो वैदिक गणित के बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर है। अगर आपको उनकी क्लास लेने का मौका मिले कभी BND में तो आप ले सकते हैं। वो HOD भी हैं आई थिंक, बट ऐसा पता है कि प्रोफेसर है। मैं वहाँ पे पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा हूँ DAV कॉलेज से। तो इतना मुझे पता है कि एल पाठक सर, अनोखे लाल पाठक, बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर है, बहुत ही बढ़िया स्पीकर भी हैं। वैदिक गणित के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। वैदिक गणित में इन्होंने 2-3 शायद बुक भी छापी हुई है, मुझे इतना अंदाज़ा है। शायद अंदाज़ा मतलब उनकी बातें जब सुनी थी मैंने, स्पीकर के तौर पे वो आए थे एज अ गेस्ट, तो उन्होंने बताया था कि शायद मैंने बुक छापी है, तो शायद मुझे धुंधला याद आ रहा है। तो हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वैदिक मैथमेटिक्स में। ठीक, अगला आखिरी जो टॉपिक है उनमें से आप 4 में से चौथा पेपर के 4 ऑप्शन उनमें से एक आपको लेना, बायोमैकेनिक्स। ये हो सकता है मैं पढ़ाऊँ, हो सकता है जो इनकी रिकमेंडेड बुक्स दी हैं उनको पढ़ के मैं बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर किसी का भी ये टॉपिक है इलेक्टिव तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं प्रिपेयर करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बता पाएंगे तो सर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नहीं है जो कि अब रिसर्च में ही काम आएगा। अगर आप रिसर्च करेंगे तो ही इतना इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, मैं ये जानता हूँ। ठीक, तो आपको करना क्या है, कॉपी बनाने के बाद सिलेबस लिख लेना है। आपको जो इलेक्टिव लेना है आपके कॉलेज में जो है वो पता करके आपको सिलेबस लिखना है, और कॉपी बनाने के बाद में आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ ये काम करना है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। पढ़ेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा सर। ये टॉपिक्स आपके रेडी हैं पढ़ाने के लिए, मैं रेडी हूँ। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, जिससे आप नोटिफाई रहेंगे, हमेशा अपडेट रहेंगे। तो मिलते हैं आपकी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में।